शापित हवेली का रहस्य। भाग 1, रहस्यमयी हवेली का परिचय। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में एक वीरान हवेली थी, जिसे लोग शापित हवेली के नाम से जानते थे। कहते थे कि इस हवेली में जो भी रात गुजारने जाता, वह कभी वापस नहीं आता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि इस हवेली में आत्माएं भटकती हैं, लेकिन युवा पीढ़ी इसे केवल अंधविश्वास मानती थी। एक दिन शहर से आए 4 दोस्त विक्रम, आदित्य, रोहित और करण ने इस हवेली की सच्चाई जानने का फैसला किया। वे रोमांच के शौकीन थे और भूत प्रेत की कहानियों को सिर्फ अफवाह मानते थे। गांव वालों ने उन्हें बहुत समझाया, मगर वे अपनी जिद पर अड़े रहे और रात के समय हवेली में जाने की योजना बना ली। भाग 2, हवेली के अंदर पहला कदम। रात के 12 बजे घना अंधेरा छाया हुआ था। हवा की सरसराहट से पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, मानो किसी अनहोनी की चेतावनी दे रही हो। चारों दोस्त टॉर्च और मोबाइल लेकर हवेली के पास पहुंचे। हवेली का दरवाजा जंग लगा और टूटा फूटा था। जैसे ही उन्होंने दरवाजा खोला, एक अजीब सी ठंडी हवा अंदर से निकली। हवेली के अंदर भुप्पा अंधेरा था। चारों ने टॉर्च जलाकर इधर उधर देखा। दीवारों पर पुराने समय की तस्वीरें टंगी थीं, जिनमें खड़े लोग मानो उन्हें घूर रहे थे। अचानक हवेली के एक कोने से किसी के कराहने की आवाज आई। ये क्या था? करण ने घबराते हुए पूछा। कोई जानवर होगा, विक्रम ने लापरवाही से जवाब दिया। लेकिन जैसे ही वे आगे बढ़े, एक दरवाजा अपने आप चरमराते हुए खुल गया। अब वे समझ चुके थे कि यहाँ कुछ तो गड़बड़ है। भाग 3, रहस्यमयी घटनाएं शुरू होती है। चारों ने धीरे धीरे उस कमरे में कदम रखा। वहां एक पुराना लकड़ी का झूला रखा था, जो खुद ब खुद हिल रहा था। दीवारों पर लगे पुराने शीशों में धुंधली आकृतियां झलक रही थीं। तभी पीछे से किसी के पैरों की आवाज आई। चारों दोस्तों ने पलट कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मुझे यहाँ अच्छा महसूस नहीं हो रहा, आदित्य ने धीरे से कहा। रोहित ने मजाक उड़ाते हुए कहा, अरे यार, कुछ नहीं है, बस हमारा दिमाग हमें धोखा दे रहा है। लेकिन तभी कमरे के एक कोने से धीमी धीमी हंसी सुनाई देने लगी। वह हंसी बहुत डरावनी थी, ना आदमी की लग रही थी, ना औरत की। भाग 4, हवेली का सबसे बड़ा रहस्य। अब चारों दोस्त डर चुके थे। उन्होंने तुरंत बाहर जाने का फैसला किया, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे के पास पहुंचे, दरवाजा अपने आप जोर से बंद हो गया। हवेली के अंदर अंधेरा और गहराने लगा। तभी अचानक एक सफेद साड़ी में लिपटी महिला उनके सामने आ गई। उसका चेहरा विकृत था, उसकी आंखों से खून टपक रहा था, और उसकी हड्डियां बाहर झांक रही थीं। वह धीमी आवाज में बोली, तुम लोगों को यहाँ नहीं आना चाहिए था। अब तुम भी उसी अंजाम को पहुंचोगे जो मुझ पर बीता था। चारों दोस्त बुरी तरह कांपने लगे। विक्रम ने हिम्मत जुटाकर पूछा, तुम कौन हो? भूतनी ने कांपती आवाज में कहा, मैं इस हवेली की असली मालकिन थी। 100 साल पहले मेरे पति ने मुझे इस हवेली में जिंदा दफना दिया था। अब मैं हर उस इंसान से बदला लेती हूँ जो इस हवेली में आता है। भाग 5, भूत से बचने की जद्दोजहद। अब चारों को समझ में आ चुका था कि वे बहुत बड़ी मुसीबत में फंस चुके हैं। उन्होंने भागने की कोशिश की, लेकिन हवेली की दीवारें सिकुड़ने लगी। चारों दोस्त चारों तरफ दौड़ने लगे, लेकिन हर जगह उन्हें बस अंधेरा ही अंधेरा दिख रहा था। आदित्य ने हिम्मत करके जेब से हनुमान चालीसा की एक छोटी किताब निकाली और मंत्र पढ़ना शुरू किया। जैसे ही मंत्रोच्चारण शुरू हुआ, भूतनी की चीखें हवेली में गूंजने लगी। वह दर्द से कराह उठी और हवा में तड़पने लगी। हवेली की दीवारें कांपने लगी, और अचानक भूतनी धुएं में बदलकर गायब हो गई। भाग 6, भयानक अंत। चारों दोस्त जैसे तैसे दरवाजा खोलकर बाहर भागे। जैसे ही वे बाहर निकले, पूरी हवेली हिलने लगी और पल भर में मलबे में बदल गई। गांव वापस पहुंचने के बाद उन्होंने बुजुर्गों को पूरी बात बताई। गांव के सबसे बुजुर्ग व्यक्ति ने कहा, तुम लोग बहुत भाग्यशाली हो कि जिंदा लौट आए। वह आत्मा अब शायद मुक्त हो गई होगी। लेकिन याद रखना, ऐसी जगहों से हमेशा दूर रहना। उस रात के बाद से उस जगह पर कभी कोई हवेली नहीं देखी गई। लेकिन गांव के लोग कहते हैं कि कभी कभी आधी रात को वहां से किसी औरत के रोने की आवाजें आती हैं। क्या आप भी कभी किसी भूतिया जगह गए हैं? शापित हवेली का रहस्य। भाग 1,